नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशन की व्यक्तिगत कार्य विधि की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोसीड्यूर ऑफ गाइडेंस। अब ये है क्या? देखिए, इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोसीड्यूर ऑफ गाइडेंस, यानी किस किस प्रोसेस से आपका जो इंडिविजुअल गाइडेंस है वो आपका होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने पिछला कुछ वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विज़िट करके उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके वो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जो फर्स्ट आपका है पॉइंट, वह है सौहार्दपूर्ण संबंध, यानी कि मधुर संबंध एक तरह से बोल सकते हैं। कहीं भी अगर आपको सही से एडजस्ट होना हो या फिर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना ज़रूरी है। अगर आप किसी से अब कहीं नई जगह जॉब के लिए जाते हो, आपके कलीग्स के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो आप वहाँ पे जस्ट नहीं हो पाओगे। जिस कार के लिए गए हो बहुत अच्छे हो, लेकिन उतना बेटर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या है, संबंध को, रिलेशन को अच्छा करना है। किसके बीच, अब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों के बीच में होगा। तो किसके बीच संबंध मधुर होने चाहिए स्टूडेंट और काउंसलर के बीच में। स्टूडेंट यानी जो गाइड उपबोध या उपबोधक के बीच में। अब सौहार्दपूर्ण संबंध है क्या? अगर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं या फिर उद्देश्य प्राप्त करने हैं, जो निर्देशन कार्य करता है, यानी कि काउंसलर वो छात्र या जो व्यक्ति काउंसलिंग करने के लिए आया है उसके साथ में संबंध उसका बहुत पॉजिटिव, बहुत मधुर होना चाहिए। नहीं क्यों? उपबोधक अच्छे पर संबंध द्वारा छात्र का विश्वास जीत सकता है। अगर कोई आपके पास में आए या बोले कि मैं आपको आप उसके साथ र्यूडली बिहेव करोगे और बोलोगे अपना प्रॉब्लम बताओ, तो वो कभी नहीं बताएगा। आपका उद्देश्य क्या है? किसी को गाइड करना। लेकिन जब तक प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं कि सामने वाले बंदे के पास कौन सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका संबंध सही नहीं है, तो आपको क्या है, आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि सौहार्दपूर्ण संबंध एक छात्र या व्यक्ति या परामर्शदाता के बीच में होना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद है आपका सेकेंड, सूचना प्राप्ति, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तो कैसे होगा? तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेकेंड, मधुर संबंध के बाद आपका था कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको बहुत सारे विधि का यूज़ करके उस बंदे से जो निर्देशन लेने आया है उससे हमें क्या है, हमें इंफॉर्मेशन निकालने हैं, इंफॉर्मेशन लेना है। क्यों? जब तक हमें सूचना नहीं मिलेगा, सूचना नहीं प्राप्त होगा, हम क्या है उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम उसे गाइड नहीं कर पाएंगे। अब सूचना प्राप्ति के लिए क्या है, प्राप्ति के लिए बहुत सारे परीक्षण आते हैं, जैसे अमान्यीकृत विधियाँ है, अभिलेख है, साक्षात्कार विधि है। ये सब विधि का यूज़ करके हम लोग सूचना प्राप्त करेंगे उस बंदे से जो लेने क्या है, आपका परामर्श लेने आया है उपबोध्य के द्वारा। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पे सूचना क्यों जरूरी है? इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए ना। बिना इन्फॉर्मेशन का आप कुछ कर नहीं सकते। यानी सेकेंड जो आपका जो पॉइंट है वो है सूचना प्राप्ति। थर्ड है संवेगात्मक जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ इमोशनल बिहेवियर। देखिए, इमोशन, इसी की वजह से पूरा दुनिया अस्त व्यस्त है। इसकी वजह से भी क्यों? अब इमोशन, आप क्या है, बहुत अच्छे माहौल, बहुत खुश हो, बट आपका इमोशन बहुत डिप्रेस्ड है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आसपास का शादी का माहौल है, बट आप कितना भी खुश होना चाहो आपका इमोशन वहाँ पे नहीं दे रहा है। इमोशनल तौर पे आप बहुत वीक होते हैं, बहुत जल्दी हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आपको क्या है, जो बंदा लेने आया है निर्देशन, उसको इमोशनल तौर पे
वीक नहीं करना है, लेकिन उसे कंफर्ट करेंगे, इमोशनल तौर पे आपसे अटैच हो जाएगा। वैसे भी अगर आप दुखी होते हो तो वही व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे आप इमोशनली तौर पर बहुत अटैच हो, जैसे मम्मा, अपने पिता, या फिर भाई बहन या दोस्त। इमोशनल जिससे आप अटैच हो, बहुत सारे दोस्त हैं बट आप सारे दोस्तों को नहीं बताओगे प्रॉब्लम अपना, क्यों? क्योंकि आप इमोशनल तौर पे उससे रिलेट नहीं करते। इसीलिए एक जो परामर्शदाता होता है वो अपने काउंसलिंग जो लेने आया है काउंसलर के पास में, वो क्या है, उससे रिलेट होना। काउंसलिंग के पास है काउंसलर, काउंसलिंग का ये क्या है, आपका संवेगात्मक इमोशनल होना, दोनों का संबंध मधुर होना, संवेगात्मक तौर पर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इमोशन आएंगे, अगर जिससे इमोशन फील, इमोशन से अटैच हो गए, तभी ये कार्य हो सही से हो पाएगा। उसके बाद है फोर्थ है विचार विमर्श विधि। अब विचार विमर्श विधि क्या है? विचार मतलब विचार, आप डिस्कशन, ऑब्वियसली ये आपका नॉर्मल होता है आपका डिस्कशन। विचार किसी टॉपिक पे, या फिर जैसे विचार विमर्श का है जिसमें छात्र और परामर्शदाता समस्या तथा उसके समाधान में जितनी भी कठिनाई आ सकती है, या क्या क्या समस्या का समाधान हो सकता है, उसके लिए विचार विमर्श करेंगे। उसी को विचार विमर्श कहते हैं। इसके लिए संगोष्ठी या कॉन्फ्रेंस का, संगोष्ठी वगैरह का क्या है, आयोजन कर सकते हैं। यानी कि जब प्रॉब्लम को, कोई भी टॉपिक को सॉल्व करना होता है तो हम से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन जब होगा तो उसका प्रॉब्लम कैसे, क्या है, समाधान, दोनों बाहर निकल के आएंगे। लास्ट है आपका परामर्श, जो सबसे फिफ्थ है आपका परामर्श। सूचनाएं एकत्रित करना तथा उसका विश्लेषण करने के बाद सबके बाद उपयोगी परामर्श देने के लिए बैठक करना है। अब सारा चीज़ हो चुका है, समाधान भी आ चुका है क्योंकि आपने डिस्कस किया था, विचार विमर्श सारा चीज़ कर लिया है। लास्ट में परामर्श आता है। परामर्श यानी क्या, आप सूचना को एकत्रित करोगे और उसको क्या है, फिर विश्लेषण करके उसको फिर अपना आइडिया उसको दे दोगे, परामर्श अपना दे दोगे। ये था लास्ट पॉइंट आपका। यानी कि जो निर्देशन का व्यक्तिगत कार्यविधि की प्रक्रिया है वो 5 तरीकों से चलती है। आपका पहला सौहार्द पूर्ण संबंध, मधुर संबंध, गुड रिलेशनशिप, सूचना प्राप्ति, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको पास, संवेगात्मक जानकारी, यानी कि उसके संवेगात्मक कैसे क्या बिहेव करता, कौन से सिचुएशन में कैसे हैंडल करता है वो। फोर्थ है आपका विचार विमर्श, डिस्कशन, प्रॉब्लम पे आप क्या है डिस्कस कर सकते हो। ये सब डिस्कशन वगैरह भी ज़रूरी है जिससे आपका प्रॉब्लम का कारण और निराकरण दोनों समझे, समाधान वगैरह सब आ जाएंगे बाहर निकल कर। फिफ्थ है काउंसलिंग। सारा चीज़ हो चुका है तो आपको लास्ट में क्या करना है, काउंसलिंग के लिए चले जाना है, काउंसलिंग कर देना है। तो ये आपके पॉइंट्स थे। अगर आपको देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।